दोस्तों नमस्कार, मैं रोहन भेंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। लोकतंत्र की जो भी संस्थाएं हैं उसमें किसी संस्था ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया या फिर अपने कर्तव्य से मुकर गई तो समझ जाइए कि आपका लोकतंत्र भी ढह जाएगा और सामान्य जन जिनको लोकतंत्र की वजह से एक ताकत मिली हुई है उनका भी कोई महत्व नहीं रहता है। राजस्थान में पिछले 8-10 दिन से जो क्राइसिस चल रहा है वह देखने लायक है। कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने अपने रिबेलियन ग्रुप के साथ मोर्चा अलग किया और कहा कि हमें जो मुख्यमंत्री पद है उसके लिए दूसरे नेता की जरूरत है, आप गहलोत को हटाइए। और इस सेंटेंस को लेके उन्होंने रिबेल किया और निकल गए तो कहाँ निकल गए? वो गए हरियाणा, जहाँ पे भारतीय जनता पक्ष की सरकार है और वही होटल में भारतीय जनता पक्ष के सरकार के यानी हरियाणा सरकार के पुलिस उसी होटल में गार्डिंग कर रहे हैं सचिन पायलट और उनके साथियों की। और जब राजस्थान पुलिस वहां पे गई समन देने तो उनका राजस्थान पुलिस का और हरियाणा पुलिस का एक में भिड़ाव हो गया। वो तो बात अलग है। मैं बात करना चाहता हूं दूसरे क्राइसिस की। उसके बाद राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है गहलोत साहब, उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया और गवर्नर को कहा कि हमें सेशन बुलाना है, असेंबली सेशन, तो आप असेंबली सेशन बुलाइए। तो गवर्नर ने पहली बार मना कर दिया। फिर दूसरी बार जो स्पीकर है, स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई। उसके बाद जो स्पीकर है उन्होंने केस रिटर्न ले लिया। कल और एक घटना हुई। गहलोत सरकार ने कल और एक रिजोल्यूशन पास किया और वह रिजोल्यूशन में 31 जुलाई को सेशन बुलाने की अनुमति मांगी राज्यपाल से। राज्यपाल साहब यह कह रहे हैं कि पहले बार उन्होंने कहा कि आप अभी सेशन मत बुलाइए, दूसरी बार उन्होंने कहा कि सेशन बुलाइए, लेकिन ये नियम हो गए। फैजान मुस्तफा साहब ने बीच में कहा था कि किसी को यह अधिकार नहीं है, किसी राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री को यह बताए कि आप कब सेशन बुलाए। एक्चुअल में लॉ यह है कि मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री एक रिजोल्यूशन पास करते हैं और वह सौंपने के बाद राज्यपाल का काम होता है उस डेट पे असेंबली बुलाना। लेकिन राज्यपाल अपने कर्तव्यों से मुकर एक पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र सरकार का एजेंडा चलाने की फिराक में दिख रहे हैं। मजे की बात यह भी है, देखिए, जब राजस्थान में मध्य प्रदेश में क्राइसिस हुआ तो बीजेपी कह रही थी कि फ्लोर टेस्ट हो जाए। आज राजस्थान में क्राइसिस हुआ लेकिन बीजेपी यह नहीं कह रही। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मुझे सेशन बुलाना है। बीजेपी यह कह ही नहीं रही कि हमें सेशन बुलाना है या फिर हमें मेजोरिटी चेक करनी है राजस्थान गवर्नमेंट की, गहलोत सरकार की। इन सारे जो घटनाक्रम है इस पर मेरे कुछ सवाल है। पहला, क्या राज्यपाल अपनी संवैधानिक शपथ भूल गए हैं? क्या उनको यह शपथ याद नहीं है कि वह किसी पार्टी के या फिर किसी के एजेंट नहीं है? वह वहां पे राष्ट्रपति के अधिकार में, राष्ट्रपति का जो अधिकार क्षेत्र है उसी अधिकार क्षेत्र के बरस स्टेट में जो अधिकार क्षेत्र होता है राज्यपाल के लिए, उसके शपथ धारक है। क्या यह वह भूल गए हैं कि उनका काम है राज्य की व्यवस्था बनाए रखना, ना कि राज्य की व्यवस्था बिगाड़ना? उनको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट के एमएलए जो अभी रिबेल कर रहे हैं वह वैसे रिबेल नहीं कर रहे, तो उसके पीछे कुछ षड्यंत्र है। ऐसे समय में राज्यपाल का काम क्या होगा? हम कोविड के बीच में हैं और राज्यपाल को क्या यह शोभा देता है कि वह संवैधानिक भूमिका छोड़ ऐसे पक्ष विपक्ष वाली भूमिका में आ गए हैं? क्या यह सवाल उनसे पूछना नहीं चाहिए? दूसरा और एक सवाल है, जो बीजेपी और बीएसपी का गठजोड़ का चित्र दिख रहा है। एक सवाल मायावती से होना चाहिए, क्योंकि मायावती ने अभी कहा कि अगर बीएसपी के एमएलए कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करेंगे तो वो उनको भी बीएसपी निकाल देगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब मायावती इस होड़ में कूद गई है। तो एक सवाल बहन मायावती से भी होना चाहिए, क्या यह आपने यही सीखा है लोकतंत्र को?
आज हम सबसे बुरे दौर में है क्योंकि हम कोविड पैंडेमिक में है। हमें यह चीज कब समझ में आएगी कि रेगुलर राजनीति और महामारी के समय की राजनीति में फर्क होगा? क्या हम इतने निकम्मे हो गए कि हम यह समझने में नाकाम है? एक सवाल और राज्यपाल से ही है कि राज्यपाल न्याय तंत्र की जो भूमिका है, बहुत सारे जजमेंट है जिसमें यह बताया गया है कि राज्यपाल की कोई निर्देश नहीं दे सकते हैं। राज्यपाल को हर आदेश और हर निर्णय मान्य करना होता है मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल ने लिया हुआ। तो क्या जो राज्यपाल है राजस्थान के, वह अपने पद से मुकर गए हैं? क्या यह सवाल उनसे नहीं पूछना चाहिए? एक सवाल राष्ट्रपति भवन से भी पूछना चाहिए। ऐसे समय में इतना क्राइसिस चल रहा है, इतने सारे तरफ से दिख रहा है कि गवर्नमेंट टॉपल करने की होड़ लगी है, ऐसे समय में राष्ट्रपति भवन क्या कर रहा है? क्या राष्ट्रपति भवन का काम नहीं है कि इसमें इंटरवीन किया जाए? सुप्रीम कोर्ट ने डिसेंट का हवाला देते हुए यह कहा था कि डिसेंट की जो वैल्यूज है वो मान्य होगी, इसलिए उन्होंने हाईकोर्ट का जो प्रोसीडिंग चल रहा है सचिन पायलट का कांग्रेस के खिलाफ, उसको रोकने से मना कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसी समय एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में क्या करना चाहता है? क्या यह सवाल नहीं बनता है? राजस्थान की क्राइसिस सिर्फ राजस्थान की नहीं है, तो यह संविधान की क्राइसिस है। संविधान, अब संवैधानिक मूल्य जो है वह भी नीचे जा रहे हैं। ऐसे समय में, जिस समय में हमें एकजुट होके और दिक्कत क्या है? यह लगाई हुई कीड़ तो इंदिरा गांधी की है सरकारें टॉपल करने की, लेकिन बीजेपी का क्यों यह समझ नहीं रही है कि वो नॉर्मल समय नहीं है। प्रदेश की जनता ने, राजस्थान प्रदेश की जनता ने चुन के किसको दिया है? चुन के दिया है गहलोत सरकार को, कांग्रेस सरकार को। अगर कांग्रेस सरकार को चुन के दिया है तो वह लोग मैंडेट जो है वह पूरे लोगों का कांग्रेस को है। ऐसे समय में गवर्नमेंट टॉपल करके क्या कहोगे? और जो एमपी एमएलए रिबेल करते हैं, जो बिक जाते हैं, सीधी भाषा में ये बिक जाते हैं, पैसे का व्यवहार होके इनको खरीदा जाता है। अब एक सीधी बात बताइए, पैंडेमिक का समय चल रहा है तो गहलोत और सचिन पायलट कहते हैं कि मैं बहुत काम करना चाहता हूं, तो ऐसे समय में वो हरियाणा में क्या कर रहे हैं? क्यों वो अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं है? क्यों वो अपने राज्य में नहीं है जहां पे उनकी जरूरत है? वो सारे एमएलए, 18 एमएलए जो वहां पे राजस्थान से हरियाणा भाग गए और वहां पे होटल की मजा ले रहे हैं, उनको उनसे सवाल नहीं होना चाहिए कि आपका काम आपके विधानसभा क्षेत्र में हॉस्पिटल क्या कैसे है, कोविड के पेशेंट्स कैसे हैं, क्या उनको सुविधाएं चाहिए, इस पर ध्यान देना ये काम नहीं है उनका? राज्यपाल इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे। जब यंत्रणाएं फेल होती है तो पूरे सामाजिक जीवन भी फेल होता है, यह बात आप समझ लीजिए। संवैधानिक यंत्रणा अगर फेल होगी तो ऐसा समझिए कि हमारे किसी के अधिकार ही नहीं बचेंगे। तो आज राजस्थान गवर्नमेंट टॉपल किया, इससे पहले मध्य प्रदेश किया, उसके पहले गोवा किया, महाराष्ट्र में प्रयोग करके देखा, कर्नाटका किया, यह चीज चलती ही जा रही है। बात समझिए, आज अगर यह नहीं रुकी तो अगला समय और आएगा, उस समय और किसी का होगा। और इस पूरे प्रक्रिया में सब के सब जो प्रॉब्लम्स होंगे वो सिर्फ सामान्य जन को होंगे। तो समय आपका है, आप भी सवाल पूछते रहिए, तभी आपको जवाबों की कुछ झलक मिलेगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर और मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.